मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आती होगी। आज का हमारा टॉपिक है भुट्टोज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि हमारे टॉपिक नंबर 10 भुट्टो एंड पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 62 है। भुट्टो और उसकी पार्टी की जद्दोजहद में इस्लामिक सोशलिज्म बहुत ज़्यादा अहम था कि वो इस्लामी सोशलिज्म का निज़ाम लाएंगे। उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि बहुत मशहूर हुआ था। भुट्टो जो जागीरदाराना निज़ाम था उसके खिलाफ बोलकर इलेक्शन जीते थे। सबसे अहम काम जो भुट्टो ने किया वो इदारों को नेशनलाइज करना था, जो कि 1970 की दिहाई के शुरू में ही शुरू हो चुका था। इसके अलावा भुट्टो ने लेबर के लिए भी रिफॉर्म्स की थी। इसके साथ साथ बैंकिंग के निज़ाम में भी भुट्टो ने रिफॉर्म्स की थी। 1973 में जो अरब इसराइल जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की पॉलिसी पर भुट्टो की वजह से, भुट्टो की शख्सियत की वजह से बहुत ज़्यादा असरात थे। मगर 1974 में महंगाई ने बहुत ज़्यादा जो यानी कि बैड इफेक्ट था वो डाला और 20% के करीब जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन थी, उसमें इजाफा हुआ था। भुट्टो ने बराबरी कायम करने की भी कोशिश की थी और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बात की थी और उसकी पॉलिसी भी उसके इन्हीं आइडियाज़ पर मुश्तमिल थी। उन्होंने MLR 115 के ज़रिए लैंड रिफॉर्म्स की थी। एक फर्द जो था वो 150 से 300 एकड़ के दरमियान ज़मीन रख सकता था। वो ज़मीन जिस पर काश्तकारी हो सकती है यानी कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसकी हद 150 एकड़ थी, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रखी जा सकती थी। और जो ज़मीन बंजर थी जिस पे एग्रीकल्चर का प्रोसेस नहीं हो सकता, उसकी हद 300 एकड़ थी और वो उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता था। मगर 1977 ने भुट्टो ने और ज़्यादा सख्ती कर दी थी और काबिल काश्त ज़मीन सिर्फ 100 एकड़ थी और गैर काबिल काश्त ज़मीन 200 एकड़ थी। यानी कि वो ज़मीन जिस पे एग्रीकल्चर का प्रोसेस हो सकता है वो एक पर्सन के पास सिर्फ 100 एकड़ होगी और अगर एग्रीकल्चर का प्रोसेस नहीं हो सकता तो 200 एकड़ से ज़्यादा वो ज़मीन नहीं रख सकता। 10 ऑफ फरवरी 1972 यानी कि 10 फरवरी 1972 में भुट्टो ने लेबर रिफॉर्म्स भी की थी। इसके अलावा वर्क काउंसिल्स भी बनाई थी और लेबर कोर्ट्स भी बनाए थे ताकि इंडस्ट्री के मामला देखे जा सकें। इसके अलावा जो मुनाफा की तकसीम है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग है, उसको 2 से 4% यानी कि 2 to 4% बढ़ा दिया गया था। मुलाजमीन को सस्ते घर भी दिए जाने थे और उनके बच्चों को तालीम भी दी जानी थी। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ ही सोसाइटीज़ होती हैं जो कि उसी इंडस्ट्री का हिस्सा होती हैं, जहाँ पर वहाँ के मुलाजमीन को मुफ्त रिहाइश मिलती है और इसके अलावा सस्ते स्कूल्स वगैरह होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब भुट्टो दौर की ही एक रिफ्लेक्शन है। इसके साथ जनवरी 1972 में 10 बड़ी सनतों को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि जो 10 बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको कौमी कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था, कौमी मलकियत बना लिया गया था। और 1974 में उसमें स्कूल और बैंक भी शामिल किए गए थे और 1972 में प्राइवेट कॉलेजेस जो थे उनको भी हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस तमाम अमल से गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन के असासे आ गए थे, एसेट्स आ गए थे, जिसको अब उन्होंने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना था। इसके साथ साथ तकरीबन कोई 3000 छोटे यूनिट्स और छोटी सनतें इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज किया गया था, जिसके माशी नताइज बाद में सामने आने थे। तो जो भुट्टो थे वो एक आम आदमी की बात करते थे। जैसे आप यहाँ पर चेयरमैन भुट्टो को देख सकते हैं कि वो आम आदमियों के साथ बैठे हुए हैं, वो आम आदमी की बात करते थे, वो थड़े की सियासत जानते थे जो कि कांग्रेस जानती थी। हम आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग थी वो वडेरों की जमात थी और उसके मुकाबले में जो कांग्रेस थी वो थड़े की जमात थी। थड़े की जमात का मतलब ये है कि गली मोहल्ले की जमात, और उनके जो अवामी नुमाइंदे थे, उनके जो वर्कर्स थे वो डीप रूटेड थे। तो इसी तरह जो भुट्टो के वर्कर्स थे वो भी डीप रूटेड थे और वो जो पॉलिटिक्स करते थे वो आम आवाम की पॉलिटिक्स करते थे। और आज के दौर में पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो इस तरह की सियासत करता हो। इवन इमरान खान भी थड़े की सियासत नहीं जानता, वो भी एक इलीट ही है। तो
یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل پر بار بار آنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا چینل ہے جو کہ اس چینل کو چلاتا ہے، ریماؤ اسٹوڈیو، آپ اس کو بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ڈراما، پوئٹری اینڈ رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. اور چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور وہ سبھی لوگ جو کہ CSS یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز دینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.